प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अनुच्छेद 13 को कवर करेंगे और उससे संबंधित 5 प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अपने इस वीडियो को। धरती पर बढ़ रहा तापमान, प्रदूषण और मौसम के लगातार बदल रहे मिजाज से आज भी ज़्यादातर लोग बेखबर हैं। जिस तरह से प्यारे बच्चों हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है और साथ ही साथ और क्या हो रहा है, धरती पर प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन हो रहा है और मौसम का जो परिवर्तन है वो लगातार बदलता चला जा रहा है। जलवायु परिवर्तन लगातार होता चला जा रहा है। ऐसे में आज भी ज़्यादातर लोग बेखबर हैं। उन्हें पता नहीं है कि आने वाले समय में हमारे लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। शायद एक समय ऐसा भी आ जाए ये धरती इंसानों के रहने लायक न रह जाए। जिस तरह से मनुष्य ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, जिस तरह से प्रकृति को तहस नहस करके रख दिया है मनुष्य ने, तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक हो सकता है पूरी मानव जाति के लिए, सभी जीवधारियों के लिए। उन्हें इसके परिणामों की गंभीरता का एहसास तक नहीं है। यही कारण है कि आज भी इस गंभीर विषय पर केवल कुछ ही लोग सोच रहे हैं। आम आदमी इसके खतरों से पूरी तरह अनभिज्ञ है। उसे लगता है कि कुछ बुद्धिजीवी सरीखे लोग इस विषय को वैसे ही तूल दे रहे हैं जैसे जैसे क्या होता है, पंजाब में भूमि तल से नीचे के पानी का लगातार गिर रहा स्तर एक चिंता का विषय है, लेकिन यह चिंता कुछ ही लोगों में दिखाई देती है। लुधियाना कृषि कृषि इससे आगे है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि समय रहते इस समस्या का कोई समाधान नहीं खोजा गया तो धीरे धीरे पंजाब में एक दूसरा राजस्थान पैदा हो जाएगा। वैज्ञानिकों की इस चिंता के बाद तो हम इस मुद्दे पर आम आदमी को भी चिंतित होना चाहिए। दूसरी ओर सरकार भी अभी तक इस विषय में आम लोगों को पूरी तरह जागरूक करने में विफल रही है। इसी का परिणाम है कि आज लोग आज भी अपने खेतों में रासायनिक खाद डालने में लगे हैं और अपनी खेती के तौर तरीकों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने को तैयार नहीं हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने खेतों में बड़े पैमाने पर खाद डालते हैं, यूरिया और न जाने कितनी तरह की रासायनिक दवाइयाँ आती हैं, उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे शरीर पर बहुत हानिकारक प्रभाव होते हैं। प्रदूषण भी बढ़ता है, बीमारियां भी बढ़ती हैं। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी इसी वजह से ज़्यादा बढ़ रही हैं। प्यारे बच्चों, हम अपनी प्रकृति को, अपनी पृथ्वी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खेतों में रासायनिक दवाइयां डाल करके, रासायनिक खाद डाल करके सिर्फ ज़्यादा फसल ही ले रहे हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति के साथ में बहुत ही बड़ा अन्याय कर रहे हैं और आने वाला समय ऐसा हो सकता है कि हमें पीने के लिए पानी ना मिले, खाने के लिए उतना जितना अनाज चाहिए होता है वो हम पैदा ना कर पाएँ, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता भी तो घटती चली जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, खेतों की ज़मीन कम होती चली जा रही है, खेतों में लोग अपने घर बना लेते हैं, तो फिर पैदावार भी तो कम होती चली जा रही है। तो प्यारे बच्चों, ये चिंता का विषय है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी तक मौजूद नहीं है। पीने का पानी, उन्हें गंदा पानी पीना पड़ता है, नदियों से भर कर लाते हैं। और यहाँ तक कि राजस्थान जैसे राज्यों में तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर पानी कई कई किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, क्योंकि नल सूख गए हैं और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो प्यारे बच्चों, इस सब चिंता को देखते हुए ये हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। तो हमें अपनी प्रकृति को बचाना होगा। अगर समय रहते हम यह नहीं कर पाए तो शायद हम आने वाला कल भी ना देखो। हम इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों को करते हैं। हमारा 61वां प्रश्न है। इस अनुच्छेद में पहला प्रश्न है। इससे पहले हम 12 अनुच्छेद कर चुके हैं। तो 61वां प्रश्न है, आज ज़्यादातर लोग किससे बेखबर हैं?
आज ज़्यादातर लोग किससे बेखबर हैं? तो प्यारे बच्चों, धरती पर बढ़ रहे तापमान से, प्रदूषण से, मौसम के बदलते मिजाज से, इन सभी से आज ज़्यादातर लोग बेखबर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी क्या सोचता है? तो आम आदमी, कुछ बुद्धिजीवी लोग ज़बरदस्ती नए खतरों के विषयों को तूल दे रहे हैं, यही सोचता है आम आदमी। उसे जो है किसी ऐसी समस्या के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, पंजाब में चिंता का विषय क्या है? पंजाब में चिंता का विषय है भूजल के स्तर में लगातार गिरावट, यानी कि वहाँ पर नल सूख रहे हैं, पानी का स्तर लगातार घटता चला जा रहा है। तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वहाँ पीने के पानी को भी तरसना पड़ जाए। तो भूजल के स्तर में लगातार गिरावट पंजाब में चिंता का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों हमारा, किन वैज्ञानिकों का मानना है कि धीरे धीरे पंजाब में दूसरा राजस्थान पैदा हो जाएगा? किसका मानना है ऐसा? ऐसा मानना है लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का कि अगर यही स्थिति रही तो पंजाब में भी दूसरा राजस्थान पैदा हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों इस अनुच्छेद का, लोग अपनी खेती के तौर तरीकों को बदलने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? क्यों तैयार नहीं हैं? क्योंकि लोग जल संकट की समस्या के प्रति गंभीर नहीं हैं, इसलिए वो अपनी खेती के तौर तरीकों को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। प्यारे बच्चों, हमने 5 प्रश्न कर लिए हैं इस अनुच्छेद के। आपको यह वीडियो 2-3 बार देखना है तो आपको अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।